तो चलिए आज हम लोग लाइसोसोम्स पे बात करेंगे। लाइसोसोम्स की खोज क्रिश्चियन डे ड्यू ने किया था और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे की तरफ चलना होगा और भी कुछ ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना होगा। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और फिर गोल्जी एपरेटस पे बात किया था, उसका फंक्शन कैसा है इस पे भी बात किया था। सो उसी से रिलेटेड है लाइसोसोम्स के फंक्शंस, तो इसीलिए थोड़ा बहुत उस पे भी हमें बात करना होगा। देखिए, ये है सेल न्यूक्लियस जिसके अंदर की हमारा डीएनए रिसाइड करता है और उसके साथ जुड़ा हुआ ये जो स्ट्रक्चर है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इन शॉर्ट हम इसे ER लिखते हैं। चलिए, सो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। हमें पता है कि सेल न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो इसका मेम्ब्रेन होता है जिसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, इस मेम्ब्रेन में राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो लाल रंग का आपको डॉट दिख रहा है ये राइबोसोम्स है। सो ये है राइबोसोम्स। कुछ राइबोसोम्स कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के आउटर सरफेस में भी जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के आउटर सरफेस में राइबोसोम्स जुड़ा हुआ है। इस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि राइबोसोम इसके सरफेस को रफ बनाता है। लेकिन हर तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो स्मूथ होता है। जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये स्मूथ है, इसका सरफेस स्मूथ है, तो इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। अब जब आप इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शन को देखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें राइबोसोम जुड़ा हुआ है और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन बनाने में मदद करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाता है लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो यहां से बनता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और वो इस तरह के वेसिकल्स में भरकर ये पहुंचता है गोल्जी एपरेटस तक। यहां पर क्या है? यहां पर प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वेसिकल्स में भर के गोल्जी एपरेटस तक पहुंचता है। तो मैं यहां पर लिख दूं, ये क्या है? ये गोल्जी एपरेटस है। गोल्जी एपरेटस में ये स्टोर्ड होता है और फिर इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है इन प्रोटीन्स में और फिर इसे जहां इसकी ज़रूरत है वहां तक इसे भेजा जाता है। सिमिलरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या बनाता है? लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो वो भी इस तरह के वेसिकल्स में भर के, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में भर के ये गोल्जी एपरेटस तक पहुंचता है। तो यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल्स है, वो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स भी यहाँ गोल्जी एपरेटस तक पहुंचता है और फिर क्या होता है? इसका यहाँ पर स्टोरेज होता है और इसमें थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग होता है, फिर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर इसे भेजा जाता है। कभी कभार ये लिपिड मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से गोल्जी एपरेटस बनाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स और उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को वो भरता है वेसिकल्स में। तो जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स वेसिकल्स में भरते हैं तो फिर इसे कहा जाता है, इस पूरे के पूरे पार्ट को, मेम्ब्रेन बाउंड इस पूरे के पूरे पार्ट को कहा जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड का एक मिक्सचर होता है। सो मैं यहां पर लिख दूं, प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड जिसे कि हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम ये डाइजेस्ट कर सकता है, फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर सकता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ सकता है। अब इसका फंक्शन देखें। जब सेल एंडोसाइटोसिस से बाहर से मॉलिक्यूल्स को एनगल्फ करता है, बाहर से इसे खा लेता है, जब फैगोसाइटोसिस जिसे कहते हैं। सो जब ये फैगोसाइटोसिस से बड़े बड़े पार्टिकल्स को एनगल्फ करता है तो उन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना ज़रूरी होता है सेल के लिए। तो इस पार्टिकल को, इस सेल को डाइजेस्ट करना है तो क्या होता है? ये लाइसोसोम यहाँ तक पहुँचता है। लाइसोसोम यहाँ पर पहुँच के इस पार्टिकल का जो वेसिकल है, ये जो वेसिकल में भरा हुआ है ये पार्टिकल, यहाँ इसके साथ आके ये लाइसोसोम जुड़ जाता है। सो लाइसोसोम जुड़ जाता है और इसके अंदर जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये इस फूड पार्टिकल को तोड़ देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है।
हो सकता है ये जिसे हम लोग फूड पार्टिकल कह रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर ये बैक्टीरिया हो या फिर हो सकता है एक वायरस हो, कुछ भी हो सकता है। सो इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये तोड़ देता है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको ये सेल अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसे ये एक्सोसाइटोसिस से ये बाहर निकाल देता है सेल। सो यहाँ पर होता है एंडोसाइटोसिस, ये है एंडोसाइटोसिस जहाँ से सेल इसे खाता है, फिर ये आगे चलता है लाइसोसोम आके इसके साथ जुड़ जाता है और ये बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, ज़रूरी चीज़ों को सेल अब्जॉर्ब कर लेता है और वेस्ट मटेरियल को ये बाहर निकाल देता है। लेकिन लाइसोसोम का फंक्शन सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ बाहर से आए हुए जो पार्टिकल्स है उसे डाइजेस्ट करना ही इसका फंक्शन नहीं है। कभी कभी क्या होता है, सेल का इंटरनल ऑर्गेनल्स जो है, हो सकता है ये काम करना बंद कर दे, हो सकता है ये मर जाए, तो उस केस में भी लाइसोसोम जाके इनको तोड़ देता है। इनको तोड़ के जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो बेकार की चीज़ें हैं उसे बाहर निकाल देता है। ये तो दूसरा फंक्शन हो गया इसका। तीसरा फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसमें इसका माइनर रोल है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब सेल किसी कारण से मर जाता है, काम करना बंद कर देता है, उस समय जो लाइसोसोम्स है, बहुत सारे लाइसोसोम्स जो एग्जिस्ट कर रहा है, उन सब का जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन टूट जाता है और मेम्ब्रेन टूट के जो एंजाइम्स है वो सारे एंजाइम्स पूरे के पूरे सेल को खा जाता है। ये सेल डेथ होता है, एक तरह का प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसे अपोप्टोसिस कहा जाता है। तो देखिए, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइसोसोम्स के। तो सबसे पहले तो हम लाइसोसोम के बारे में थोड़ा बहुत यहां पर लिखेंगे कि लाइसोसोम है क्या। तो लाइसोसोम क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। यहां जो लाइसोसोम बन रहा है इसके बाहर एक मेम्ब्रेन भी होता है। तो लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये बहुत सारे एनिमल सेल में पाया जाता है। और कैसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है? विच इज अ स्फेरिकल वेसिकल। ये देखिए, स्फेरिकल एक वेसिकल है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन, लिपिड और भी बहुत सारी चीजें हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। सो विच इज अ स्फेरिकल वेसिकल containing, that vesicle is containing digestive enzymes that can break down many kinds of biomolecules। बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स को ये तोड़ सकता है। अब देखिए इसके फंक्शंस जिस पे हमने बात कर लिया है। पहला फंक्शन कि डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंटर्ड इनटू द सेल। अगर बाहर से सेल के अंदर बैक्टीरिया वायरस आ जाता है तो इसे लाइसोसोम क्या करता है? उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा फंक्शन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, मतलब सेल के अंदर के डाइजेशन। सेल के अंदर कोई पार्टिकल, कोई ऑर्गेनल अगर मान लीजिए मर जाता है तो उसे भी ये डाइजेस्ट कर लेता है। और तीसरा फंक्शन अपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, कि जब सेल किसी कारण से मर जाता हो या फिर क्षतिग्रस्त हो जाता हो तो उस समय जो लाइसोसोम्स है उसके जो झिल्ली है, दैट मीन मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन टूट जाता है और पूरा का पूरा सेल को वो सारे एंजाइम्स जो है, बहुत ही स्ट्रांग डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है, वो उस सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो।